And Civil Aviation Minister Ajit Singh is speaking to the media on the ongoing Kingfisher crisis. Let's listen in. एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सवाल है, एम्प्लॉयज़ के डिसग्रंटलमेंट का सवाल है। अगर एम्प्लॉयज़ डिसग्रंटल्ड हैं तो प्लेन्स की सेफ्टी का सवाल है, चाहे वो ग्राउंड पे ही हो, तो बहुत से इशू आ जाते हैं। तो अब उनको इजाज़त देने के पहले उन्हें डीजीसीआई को इन दो चीज़ों पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन हालत काफी खराब होती जा रही है अफसर, क्योंकि कल ही एक एम्प्लॉयज की वाइफ ने सुसाइड किया और इसके बाद से एम्प्लॉयज में गुस्सा थोड़ा और भी बढ़ गया है। नेचुरली बड़ा ये इट्स ए वेरी सैड इवेंट, वेरी अनफॉर्चुनेट। एक फैक्टर तो ये जरूर था, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि वो वरीड थे कि जॉब रहेगा कि नहीं। एक ये वरी ये भी थी, क्या पूरी सर्कमस्टेंस नहीं जानते, लेकिन ये उनके ऊपर एक ये वजन था इस बात का कि सैलरी नहीं मिल रही है और आगे नौकरी खत्म हो सकती है। अब जो हमने डीजीसी को ये कहा है कि वो एक पार्शियल लॉकआउट है, वो एक इंडस्ट्रियल एक्शन है जो मैनेजमेंट ले सकता है, उसमें कहाँ तक इंटरवीन कर सकता है डीजीसी, क्योंकि लॉकआउट मैनेजमेंट करता है और अगर आप कहते हैं हम कंपनी बंद कर दे रहे हैं तो एक तो एम्प्लॉयज के साथ अन्याय होगा। मैं इस केस की नहीं कर रहा हूँ, तो लॉ तो सबके लिए होता है, तो वो एक सवाल है, वो मालूम कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। लेकिन चाहे लॉकआउट हो चाहे ना हो, जब तक डीजी से सेटिस्फाइड नहीं है तब तक वो फ्लाई नहीं कर सकते। सीनियर मैनेजमेंट तो लगातार बात कर रहा है डीजी से सफर में, क्या खुद विजय माल्या आ गया है, क्या उन्होंने खुद आकर के बात? मेरे से इस बारे में कोई बात उनसे नहीं हुई है, क्योंकि लगातार वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जब भी पहले बात हुई कि सरकार ने पैसा रोका हुआ है, जब तक वो पैसा रिलीज नहीं होगा तो। अब देखिए, सरकार ने पैसा, वो उनका ड्यू था, टैक्स ड्यू था जो उन्होंने कलेक्ट किया है, सर्विस टैक्स पैसेंजर से, तो उनको देना ही है। और वो भी ये कह रहे हैं कि अगर ये हो जाएगा तो देखिए, अब ये सवाल नहीं है, जब तक उनके पास एक कि हम बात कर रहे हैं किसी से या कहीं पैसा रुका पड़ा है, दे हैव टू गिव ए कंक्रीट प्लान्स हाउ दे विल ऑपरेशनलाइज एंड मेंटेन देयर बिजनेस। सरकार इसमें किस तरह से अब इंटरवेन कर रही है आगे, ताकि जो जिस तरह से स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है, तो उसको लेकर किस तरह से अब कंट्रोल करने की कोशिश? देखिए, पहले तो मैंने सीधी सी बात यह है कि अगर सरकार एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, अगर आप कह रहे हो सरकार इसको कंट्रोल करे, वो सरकार इस स्थिति में नहीं है, ना होना चाहिए। बहुत सी कंपनीज फेल होती हैं, बहुत सी कंपनीज फेल होने के बाद फिर आगे आ जाती हैं। वो 5 साल से लॉस कर रहे थे, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि वो आगे नहीं हो सकते थे। लेकिन हमारा डीजी से की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि प्लेन्स एयरवर्दी होने चाहिए, उसमें सेफ्टी कंसर्न नहीं होना चाहिए, उसमें मेंटेनेंस होनी चाहिए, और दूसरा जो फ्लाइट स्केड्यूल है वो मेंटेन करें जिससे पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस ना हो। ये जरूरी नहीं है कि वो 200 फ्लाइट चलाएं या 100 फ्लाइट चलाएं, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 5 प्लेन्स, लेकिन ये सर्टेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक ये जैसा मैंने पहले भी कहा कई बार हुआ, लेकिन वो एक दिन की स्ट्राइक हो गई, और जो एक होप थी एम्प्लॉयज को और जनरल पब्लिक भी ये सोच रहे थे कि शायद ये मोबिलाइज कर लेंगे रिसोर्सेज, उसमें अब कुछ कमी आ गई है। एम्प्लॉयज भी अब इसमें एक तरह से पहली बार स्ट्राइक पे हैं सब, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी डीजीसी को, और जब वो सेटिस्फाई होगा तभी उनको अलाउ करेंगे फ्लाई करने का। बाकी इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि लॉ हमको, अगर हम उनका लाइसेंस सस्पेंड करना चाहें या कैंसिल करना चाहें तो हमको देखना पड़ेगा कि लॉकआउट की स्थिति में लॉ क्या कहता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.